नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि 1970 ईस्वी में मेरे दादाजी ने एक जमीन खरीदा। लेकिन जब वो जमीन खरीदे तो उसके बाद पता चला कि जिनसे जमीन खरीदे हैं उनका जमाबंदी है ही नहीं। तो क्या उस जमीन का जो हमने खरीदा है उसका दाखिल खारिज हो पाएगा? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जाने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यदि इस तरह की बात है कि कोई जमीन 1970 ईस्वी में खरीदे हैं, जमीन खरीदे, उसके बाद पता चला है कि जिनसे जमीन खरीदा है उनका जमाबंदी है ही नहीं। अब जमीन तो खरीद लिए तो उसका दाखिल खारिज हो पाएगा, उसका म्यूटेशन हो पाएगा? तो दोस्तों, इस बात को पहले समझिए आप। कोई भी जमीन अगर हम खरीदारी करते हैं तो जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं। जमीन रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है और दाखिल खारिज डिपेंड करता है कि जिनसे आपने जमीन खरीदा है उनका जमाबंदी कायम होना चाहिए। यदि उनका जमाबंदी कायम है, उनके जमाबंदी में रकबा है, तभी दाखिल खारिज आपका हो पाता है। यदि उनके जमाबंदी में रकबा नहीं है या फिर जमाबंदी ही नहीं है तो फिर दाखिल खारिज आपका कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है दाखिल खारिज। जब तक उनका जमाबंदी कायम नहीं रहेगा, उनके जमाबंदी में रकबा नहीं रहेगा, तब तक आपका दाखिल खारिज नहीं हो पाता है, नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि जिनसे भी जमीन खरीदें तो उनका जमाबंदी भी चेक करें और उनके जमाबंदी में क्या उतना रकबा है जितना आप खरीद रहे हैं, तो ही आप जमीन खरीदें। अन्यथा होता यह है कि जमीन रजिस्ट्री का पेपर रखा का रखा रह जाता है और आपका दाखिल खारिज नहीं हो पाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि फ्रॉड भी करते हैं। विक्रेता जो है क्रेता के साथ, मतलब बेचने वाले बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो खरीदने वाले के साथ फ्रॉड भी करते हैं। कुछ एक लोग हैं जो अनजाने में ऐसा कर देते हैं, लेकिन वर्तमान समय में अधिकतर इस तरह से कोई फ्रॉड ही करता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।